एक्सेल अप्रैल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स की। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो बड़े से बड़े डेटा को एक ही स्क्रीन पर एक ही नज़र में समझने लायक बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक सिचुएशन सोचिए, आपके बॉस या मैनेजर को कुछ जानकारी चाहिए। तो क्या उन्हें सच में एक 10 पेज की लंबी चौड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए जिसे पढ़ने का शायद किसी के पास टाइम भी ना हो? नहीं, उन्हें तो बस 30 सेकंड में एक सीधी साधी समरी चाहिए। वो बस ये जानना चाहते हैं कि भाई टोटल सेल्स कितनी हुई, हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, या पिछले महीने ग्रोथ ऊपर गई या नीचे। बस फटाफट जवाब चाहिए। और बस इन्हीं सारे जरूरी सवालों का फौरन जवाब देने के लिए बनाए जाते हैं एक्सेल डैशबोर्ड्स। ये एक ऐसा तरीका है जो बिना किसी लंबी रिपोर्ट के सारी कहानी एक ही बार में बता देता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डैशबोर्ड है क्या चीज। अगर एक लाइन में कहूं तो ये है एक स्क्रीन में पूरी रिपोर्ट। देखिए, डैशबोर्ड कुछ नहीं, बस एक सिंगल स्क्रीन पर दिखने वाली समरी रिपोर्ट है। इसमें हम चार्ट्स, केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और दूसरे विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो उसे आसानी से समझा जा सके और उस पर जल्दी से फैसले लिए जा सकें। और ये हर बिजनेस में काम आते हैं। सेल्स टीम को अपनी परफॉर्मेंस देखनी है तो सेल्स डैशबोर्ड है। फाइनेंस टीम को कंपनी के सेहत चेक करनी है तो फाइनेंस डैशबोर्ड है। मार्केटिंग हो, इन्वेंट्री हो या कोई प्रोजेक्ट, हर चीज के लिए डैशबोर्ड बन सकता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि डैशबोर्ड क्या है। अब देखते हैं कि ये बनता किन चीजों से है। इसके मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं। मोटे तौर पर एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ये 4 चीजें होती ही हैं। सबसे पहले हैं केपीआई कार्ड्स, जो हेडलाइन की तरह होते हैं, सबसे जरूरी नंबर्स को बड़ा बड़ा दिखाते हैं। फिर आते हैं चार्ट्स, जो डेटा की कहानी कहते हैं, ट्रेंड्स दिखाते हैं। बैकएंड में सारा भारी काम करते हैं पिवट टेबल्स, जो डेटा का इंजन है। और इन सबको इंटरैक्टिव बनाते हैं स्लाइसर्स और फिल्टर्स, जिनसे हम डेटा को अपनी मर्जी से छान कर देख सकते हैं। लेकिन रुकिए, एक्सेल खोलने से भी पहले एक बहुत बहुत जरूरी काम है, और वो है प्लानिंग। कहते हैं ना, बनाने से पहले की तैयारी ही आधी जीत होती है। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस हमेशा ध्यान में रखना है। पहला, अपना गोल सेट करें, मतलब ये डैशबोर्ड कौन से सवालों का जवाब देगा। दूसरा, अपने की मैट्रिक्स चुनें, वो कौन से नंबर्स हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तीसरा, सबसे जरूरी, अपना डेटा सोर्स बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और चौथा, दिमाग में एक लेआउट बना लें कि डैशबोर्ड दिखेगा कैसा। और जैसा मैंने कहा, तीसरा स्टेप यानी डेटा, ये सब कुछ है। एक सीधा सा नियम है, साफ डेटा तो सही रिपोर्ट। अगर डेटा ही बिखरा हुआ और गड़बड़ होगा तो डैशबोर्ड कभी भी सच्ची कहानी नहीं बता पाएगा। यहां स्क्रीन पर देखिए कितना साफ फर्क है। लेफ्ट साइड पर है बिखरा हुआ डेटा, कहीं हेडिंग ठीक नहीं, कहीं खाली रो है। और राइट साइड पर देखिए एकदम साफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसे एक्सेल में टेबल फॉर्मेट Ctrl+T से में बदल दिया गया है। एक अच्छे डैशबोर्ड के लिए हमें हमेशा राइट साइड वाला डेटा ही चाहिए। अब बात करते हैं डिजाइन की। देखिए, एक अच्छे डैशबोर्ड का लेआउट एकदम साफ सुथरा और सिंपल होना चाहिए। जितना ज्यादा भर देंगे वो उतना ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक बहुत ही इफेक्टिव लेआउट कुछ ऐसा होता है। सबसे ऊपर टॉप पर रखिए अपने केपीआई कार्ड्स, ताकि सबसे जरूरी नंबर्स तुरंत दिखें। बीच वाले हिस्से में डालिए अपने मेन चार्ट्स, जो ट्रेंड्स बताते हैं। और सबसे नीचे या फिर साइड में आप थोड़ी और डिटेल जानकारी या पिवट टेबल्स रख सकते हैं। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं, और कुछ प्रो टिप्स ताकि हम उन गलतियों से बच सकें। जो सबसे आम गलतियां होती हैं वो हैं जरूरत से ज्यादा चार्ट्स और रंगों का इस्तेमाल करना, ऐसे मैट्रिक्स दिखा देना जो उतने जरूरी नहीं है, लेआउट को इतना भर देना कि कुछ समझ ही ना आए, और सबसे बड़ी गलती, साफ डेटा सोर्स का इस्तेमाल ना करना। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। कुछ गिने चुने एक जैसे रंगों का इस्तेमाल करें। लेआउट को सिंपल और खुला खुला रखें। जो सबसे जरूरी आंकड़े हैं उन्हें अच्छे से हाईलाइट करें। और हां, हर चीज को एक सीध में अलाइन करके रखें। इससे रिपोर्ट प्रोफेशनल लगती है। आखिर में कार्लिक फ्योरिना की ये बात डैशबोर्ड के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से बताती है। असली मकसद डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है, और इंफॉर्मेशन को एक गहरी समझ में। एक अच्छा डैशबोर्ड बिल्कुल यही काम करता है। तो ये था डैशबोर्ड का एक क्विक इंट्रोडक्शन। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हमारे अगले सेशन में, जो 27 अप्रैल को होगा, हम असल में एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाएंगे।
स्लाइसर्स, फिल्टर्स और डायनामिक चार्ट्स के साथ। तो उसे मिस मत करिएगा।